राजलदेसर में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती के अवसर पर मेघवाल भवन आथुनाबास में उनकी प्रतिमा का भव्य अनावरण किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूनम चंद गर्ग ने की। मुख्य अतिथि के रूप में रविशेखर मेघवाल, राष्ट्रीय महामंत्री श्री गुरु रविदास विश्व महापीठ उपस्थित रहे। विशिष्ट अतिथियों में संतोष मेघवाल, प्रधान पंचायत समिति बीदासर, कानाराम कांटीवाल, भानी राम मेघवाल, अध्यक्ष देहात ब्लॉक कांग्रेस कमेटी रतनगढ़ और सुगन चंद मंडार, देवीलाल मेघवाल, गिरधारी लाल कांटीवाल, श्रवण कुमार मेघवाल, केसर दास महाराज, दीन दयाल मेघवाल, खयाली राम सेवलिया और परमेश्वर लाल मेघवाल सिमसिया, पुष्पलता मंडार, संजय कुमार, एएसआई चंद्र प्रकाश बारूपाल और मोतीलाल ललित राठौर, ओम प्रकाश मीणा, रतन लाल बारूपाल और श्रवण मेघवाल भीम आर्मी अध्यक्ष मंचासीन रहे। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाज बंधु उपस्थित रहे। कार्यक्रम में वक्ताओं ने अपने उद्बोधन में बाबा साहब के जीवन, संघर्ष और विचारों पर प्रकाश डालते हुए कहा, उन्होंने समाज के अंतिम व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने शिक्षा, समानता और संविधान के माध्यम से देश को नई दिशा दी। मुख्य अतिथि रविशेखर मेघवाल ने कहा कि बाबा साहब के बताए मार्ग पर चलकर ही समाज में समरसता और समानता स्थापित की जा सकती है। उन्होंने युवाओं से शिक्षा को अपनाने और सामाजिक कुरीतियों से दूर रहने का आह्वान किया। अध्यक्षता कर रहे पूनम चंद गर्ग ने कहा कि बाबा साहब के विचार आज भी प्रासंगिक हैं। उन्होंने समाज को संगठित रहने और अधिकारों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता बताई। विशिष्ट अतिथि संतोष मेघवाल ने अपने संबोधन में कहा कि बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से सभी वर्गों को समान अधिकार दिए और उनके विचार हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। वक्ताओं ने शिक्षा को सबसे बड़ा हथियार बताते हुए समाज के विकास में इसकी भूमिका पर जोर दिया। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों का दुपट्टा और साफा पहनाकर स्वागत किया गया। साथ ही त्रिलोक चंद अम्बेडकर को भीम आर्मी एकता मिशन की राजलदेसर इकाई का उपाध्यक्ष नियुक्त होने पर अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम का संचालन मास्टर जीतू राम मेघवाल ने किया और आयोजकों ने सभी का आभार व्यक्त किया। जयंती की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं। आज बाबा साहब की जयंती के अवसर पर राजलदेसर में भव्य मूर्ति का अनावरण हुआ, जिसमें रविशेखर जी भाई साहब यहाँ पे पधारे, सभी अतिथिगण यहाँ पे पधारे और सभी के सानिध्य में बाबा साहब की मूर्ति का भव्य अनावरण हुआ और बड़ी खुशी हुई। बड़ी संख्या में युवा भाई, मातृशक्ति और मेरे सभी बुजुर्ग यहाँ पे उपस्थित होकर जिस प्रकार से उन्होंने ये कार्यक्रम किया, तो ये विशेष कार्यक्रम अपने आप ऐसे बन जाता है कि बाबा साहब के विचारों को अपने जीवन में आत्मसात करने की जरूरत है और 36 कौम को साथ में लेकर अपन चले, क्योंकि बाबा साहब ने सभी के लिए संविधान का निर्माण किया, सभी को अधिकार मिले, जो शोषित है, वंचित है, जो गरीब है, दलित है, हर व्यक्ति के लिए बाबा साहब ने संविधान में उनके हक और अधिकार की बात कही। और बाबा साहब ने महिलाओं के लिए जो प्रयास किया, महिलाओं को भी मंच मिले, महिलाओं को भी आगे आने का अवसर मिले, महिलाओं का उद्धार हो। बाबा साहब ने जिस प्रकार से विषम परिस्थितियों में रहते हुए और जिस प्रकार से संकट झेलते हुए उन्होंने ये अपना जीवन आत्मसात किया और सभी के लिए समानता का अवसर उन्होंने दिया, सभी सम्मान हो, सभी को अधिकार मिले। आज बाबा साहब के कारण ही महिलाओं को आज ये अधिकार मिले हैं, तो बड़ी खुशी हुई कि हम भी उस कार्यक्रम का हिस्सा बने जिसमें आप सभी ने शानदार योगदान दिया। आप सभी को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ और यही कहना चाहती हूँ, सभी संगठित रहो, सभी शिक्षित बनो और संघर्ष करते हुए आगे बढ़ो। क्या कहना सर? आज बाबा साहब की 135वीं मूर्ति का अनावरण है। उस अवसर पर मुझे राजलदेसर में आथुनाबास में बाबा साहब की मूर्ति का अनावरण करने का मौका मिला। मैंने तो बाबा साहब का जो मूल मंत्र है, शिक्षित बनना, शिक्षित बनकर समाज में जो फैली हुई कुरीतियां है, सामाजिक बुराइयां है, उसको दूर करने का संदेश आज मैंने दिया है। मैं चाहता हूँ कि मेरे जो विचार है, अगर 1% लोगों में भी अगर पहुंचा है तो सामाजिक कुरीतियों को जरूर दूर करेंगे। 35वीं जयंती पे उपलक्ष्य में हमारे आथुनाबास में मूर्ति की स्थापना हुई, जिसका अनावरण किया गया। प्रमुख अतिथि आए रविशेखर जी और संतोष जी मेघवाल, सुगंधन जी मंडार और सभी मेघवाल समाज के कार्यकर्ता बंधुओं। आज ये बहुत ही अच्छा काम है। राजलदेसर में अग्रणी मोहल्ले में मूर्ति स्थापना हुई, 2-3 साल पहले हुई। हमारे युवा वर्ग के साथ ही सभी साथ मिलकर इस मूर्ति का निर्माण किया गया है और समस्त मेघवाल समाज का इसमें योगदान है। सभी मेघवाल समाज का इसमें योगदान है। सभी ने बढ़ चढ़ के जन सेवा किया, सभी ने सहयोग किया, पूरे मोहल्लेवासियों ने सभी ने सहयोग किया और बाबा साहब की
जयंती आज बहुत शानदार कार्यक्रम है। जय भीम जय। पहले तो मैं यहाँ की टीम को धन्यवाद देना चाहूँगी, शुभकामनाएं देना चाहूँगी आज के दिन के लिए, और फिर मरुधरा चैनल को भी मैं हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि आपने इस कार्यक्रम को जन जन तक पहुँचाने का जो प्रयास कर रहे हैं उसके लिए मैं तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करती हूँ। आज बाबा साहब की मूर्ति का इस मोहल्ले में राजलदेसर में जो मूर्ति अनावरण का कार्य किया गया वो एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। ये किसी मूर्ति का अनावरण नहीं, ये उन विचारों का अनावरण है जिन विचारों के कारण आज का आधुनिक भारत या ये कहें हमारे राष्ट्र का निर्माण हुआ। हमारा राष्ट्र जिस संविधान की छाया में पल बढ़कर एक अपना विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनकर उभर रहा है, ऐसे भारत को हमने सभी जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया है। और ये जो कार्यक्रम रहा बहुत ही सुंदर और भव्य रहा। इस भव्यता और सुंदरता को मैं यहाँ की टीम को आभार देना चाहूँगी, उनके परिश्रम को धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम रखा और उस कार्यक्रम में हम लोगों को बुलाकर हम लोगों का इतना सम्मान किया। ये बाबा साहब की ही विचारधारा है कि अपनों को बुलाएं, अपनों का सम्मान करें और अपनों के बीच रहकर प्रगति और विकास करें। अपने कौन है जो भारत में लोग रहते हैं। कहते हैं सभी लोग जब भारत के संविधान का निर्माण हो रहा था तब ये चिंतन किया गया कि संविधान की पहली लाइन क्या लिखी जाए। तो आप देखिए हमारे भारत के संविधान की पहली लाइन जिसको बाबा साहब ने लिखा, हम भारत के लोग, मतलब हम भारत में जो जन्म ले रहे हैं, भारत में जो लोग रह रहे हैं वही इस राज्य का, इस देश का, इस राष्ट्र का निर्माण कर रहा है। ये कोई भूखंड नहीं है या ये कहें किसी क्षेत्रफल का हिस्सा नहीं। भारत में जन्म लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति से बना हुआ ये वो उपवन है, वो ये देश है जो विश्व के अंदर अपना परचम फहरा रहा है। धन्यवाद आप सभी लोगों का बहुत बहुत। आज इस अंबेडकर जयंती के शुभ अवसर पर आयोजित भव्य कार्यक्रम के लिए आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष पूनम चंद जी गर्ग जो मेरे आदरणीय हैं, उनका मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि आपने इतना बड़ा अमूल्य अपना सहयोग देकर इस भव्य कार्यक्रम को एक सुशोभित किया है और नई प्रेरणा दी है इन सभी मोहल्ले वासियों को, इन नवयुवक साथियों, भीम आर्मी के इकाई के नवयुवक साथियों को। तो मैं इसके लिए आदरणीय पूनम चंद जी गर्ग का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। मदन दादिश के साथ शिव भगवान सोनी की रिपोर्ट।